कनाडा ने 500 प्लस एम्प्लॉयर्स को बैन कर दिया फॉरेन वर्कर्स हायर करने से। अगर आप कनाडा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एजेंट के थ्रू जो है वो जॉब ऑफर मिल रहा है, ये वीडियो देख लें वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। शॉकिंग डिस्कवरी क्या है? कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ब्लैक लिस्ट है जहां नॉन कंप्लायंट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है जिन्हें परमानेंटली बैन किया गया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने से, और मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगी हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की। ये लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब कोई भी देख सकता है। उसका लिंक है canada.ca/employers-non-compliant। बट पाकिस्तानी वर्कर्स को पता ही शायद नहीं है ये लिस्ट एग्जिस्ट करती है। क्यों बैन होते हैं एम्प्लॉयर्स? कैनेडियन गवर्नमेंट ने 30 स्पेसिफिक रीजंस लिस्ट किए हैं और टॉप वायलेशन जो पाकिस्तानी वर्कर्स को अफेक्ट करते हैं उनमें नंबर 1, जो वेजेस प्रॉमिस किए गए वो दिए नहीं गए। जॉब ऑफर में $25 पर आवर लिखा, एक्चुअल में $15 पर आवर दिए गए। ऑटोमेटिक वायलेशन है, एम्प्लॉयर्स को बैन प्लस फाइन दोनों। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन में गलत लिखा गया, LMIA अप्रूवल मैनेजर पोजीशन के लिए की गई और लेबर वर्क जो है वो करवाया गया। ये भी सीरियस वायलेशन है। 6 इयर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, नहीं रखते तो बैन होता है। नंबर 3, वर्क प्लेस अब्यूज, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल अब्यूज या रिप्राइजल, बदला लेना अगर वर्कर कंप्लेन करे। 0 टॉलरेंस है इसके ऊपर कनाडा के अंदर, तो एम्प्लॉयर जो है वो परमानेंट बैन हो सकता है। नंबर 4, रिक्रूटमेंट फी, जो मतलब आपने अरेंज किया उसके थ्रू जो है वो फी पे की गई और इसकी वजह से भी एम्प्लॉयर जो है उसको बैन कर दिया जाता है। नंबर 5, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं रखी गई। 6 इयर्स तक एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड, वेजेस स्लेब, वर्किंग कंडीशंस का प्रूफ रखना जरूरी है, नहीं रखते तो भी एम्प्लॉयर जो है वो बैन हो जाता है। नंबर 6 क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी गई। अगर वर्कर प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं और एम्प्लॉयर ने प्राइवेट इंश्योरेंस पे नहीं की तो ये भी वायलेशन है। और नंबर 7, वर्कर राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी। वर्कर्स के राइट्स क्या हैं ये डे 1 पे बताना जरूरी है, इंग्लिश में भी और फ्रेंच लैंग्वेज में भी। नंबर 8, इंस्पेक्शन से एम्प्लॉयर भाग गया। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आया, एम्प्लॉयर मीटिंग स्किप की, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कोऑपरेट नहीं किया, तो इसका भी स्ट्रेट बैन होता है। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके। जो रेड फ्लैग्स हैं पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वो क्या है? जॉब ऑफर कंफर्म है कैनेडियन एम्प्लॉयर से, पहले कंपनी नेम जो है वो पूछे, कंसल्टेंट है या एजेंट है उससे, उसको गूगल करें, चेक करें कहीं ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। अगर उस कंपनी का नाम लिस्ट में है तो 100% आपके साथ स्कैम हो रहा है। फ्लैग नंबर 2, एम्प्लॉयर कहता है पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दो या रिक्रूटमेंट फी पे करो। कंप्लीटली ये भी इलीगल मैटर है, रिपोर्ट आप कर सकते हैं इमीडिएटली। तीसरा, जॉब ऑफर लेटर जो है उसमें वेजेस बहुत हाई बट कॉन्ट्रैक्ट में वेजेस जो हैं वो बहुत कम बताएं, तो ये भी एक तरह का स्कैम है। रेड फ्लैग नंबर 4, एम्प्लॉयर वेग एड्रेस देता है या बिजनेस डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती, ये भी स्कैम हो सकता है। आपको डेफिनेटली गूगल पे जाकर मैप के ऊपर चेक करना चाहिए, उसकी एम्प्लॉयर की वेबसाइट देखनी चाहिए, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के पेज पर जाकर जो है वहां पर उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 5, एजेंट प्रेशर करता है जल्दी डिसाइड करो ऑफर खत्म हो जाएगा। लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स टाइम देते हैं वर्कर्स को डिसीजन लेने के लिए। अच्छा जी, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करें? स्टेप 1 क्या है? ब्लैक लिस्ट चेक करना जरूरी है। वेबसाइट क्या है? canada.ca/employers-non-compliant पर जाएं और
Ctrl+F करके उस कंपनी का नाम सर्च करें। अगर वो कंपनी उस कंपनी का नाम उस लिस्ट में आ गया तो अवॉइड करें। अवॉइड क्या, 100% अवॉइड करें। कंपनी की CRA बिजनेस नंबर को डेफिनेटली आपको वेरीफाई करना चाहिए। गूगल रिव्यूज वगैरह को आपको देखना चाहिए। अगर बिल्कुल नई वेबसाइट है तो आपको पता चलना चाहिए कि यार ये कोई ना स्कैम हो सकता है। ऑफर लेटर जो है वो बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, उसके अंदर एग्जैक्ट वेज होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स लिखी होनी चाहिए, आपकी ड्यूटीज लिखी होनी चाहिए, बेनिफिट्स लिखे होने चाहिए। ये सब चीजें जो है उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कंपैरिजन आपको करना चाहिए, जॉब ऑफर क्या है और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया वो क्या है। अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी है तो ये भी एक तरह से रेड फ्लैग है। नंबर 5, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हर कम्युनिकेशन इन राइटिंग होनी चाहिए। ईमेल जो है उनको सेव रखें, डिलीट मत करें। कॉन्ट्रैक्ट की साइंड कॉपीज अपने पास सेव रखें। 6 साल तक आप इन चीजों का प्रूफ जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आप अगर जरूरत पड़ी तो आप एम्प्लॉयर के बारे में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों से, इन स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये चीजें जो हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे, लिस्ट को चेक करेंगे, गूगल पे जाकर देखेंगे, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी पे जाकर देखेंगे, तो आप स्कैम से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि जी हमें जॉब ऑफर दी गई और कहा गया कि जी $4000 आप ट्रांसफ़र कर दें, तो मैंने $4000 ट्रांसफ़र कर दिए ताकि हम आपका केस प्रोसेस कर सकें। भाई अगर ओरिजिनल कंपनी होगी तो किस चीज़ के पैसे मांग रही है आपसे। अगर आप ये स्टेप्स लेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकेगा। थैंक यू।